हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भाग की बात करें, इसमें हम पठार को पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 3 बृहद प्रदेशों में जो है क्या है बांटा गया है, जो क्रमशः मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार तथा उत्तरी दक्कन के नाम से जाना जाता है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था। अर्थात जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो है अलग अलग नहीं थे, एक साथ थे, तभी इनका जो है टोटल विभाजन 9 प्राकृतिक भागों में था। लेकिन जैसे ही 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में कितने प्राकृतिक भाग बचे? तो मध्य प्रदेश में 7 प्राकृतिक भाग बचे। तो उन 7 प्राकृतिक भागों को आज हम विस्तृतपूर्वक पढ़ने गए। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों की बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश पहला आता है, मध्य उच्च प्रदेश, और इसमें हम 5 पठारों को पढ़ेंगे। कितने? मध्य उच्च प्रदेश में हम 5 पठारों को पढ़ेंगे और इन 5 पठारों में जो है क्या है, 5 पठारों में हम पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन का पठार। ठीक, इन 5 पठारों को पढ़ेंगे। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें तो एक ये पठार हो गया और पूर्वी पठार, ठीक है, जिसको हम बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसको हम थोड़ा मैप के जरिए देखेंगे तो मैप में जो है क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पठार हैं। ठीक है, तो मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत के पठार जो है ये जो है क्या है, ये कौन सा है, तो ये मध्य भारत का पठार है। ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से पठार आएंगे, तो मध्य उच्च प्रदेश में, ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश में जो है क्या है, बघेलखंड का पठार आ जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, नर्मदा सोन का पठार आ जाएगा और जो है क्या है, मालवा का पठार आ जाएगा। तो एक टोटल कितने हो गए, तो ये एरिया जो है क्या है, ये टोटल एरिया जो है क्या है, ये टोटल एरिया ये 5 पठार हो गए। ठीक है, छठवां पठार हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल का पठार, जो कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या है फैला हुआ है। और लास्ट का पूर्वी पठार हो जाएगा, जिसको हम जो है क्या है बघेलखंड के पठार के भी मध्य प्रदेश में आर्कियन महाकल्प या आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं ये कौन कौन सी हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि धारवाड़ की चट्टानें हैं। कौन सी हैं? धारवाड़ की चट्टानें हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप। धारवाड़ है, कोटप्पा क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। चूँकि इन चट्टानों का हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन चट्टानों से किसी न किसी पठार का निर्माण अवश्य रूप से हुआ होगा, इसलिए हम इसको एक नज़र में देखते हैं कि आद्य महाकल्प में धारवाड़, कुटप्पा, विंध्यन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और इन चट्टानों का प्राचीनतम समूह जो कि आर्कियन या कायांतरित तथा प्रोटोजोइक है ना, जीवन के प्रारंभिक समय में विकसित हुई थी। ठीक है, प्रोटोजोइक अर्थात जो जीवन के प्रारंभिक समय में विकसित हुई चट्टान को हम प्रोटोजोइक चट्टान कहते हैं, हुई थी। इन चट्टानों से जो है क्या है मिलकर बना है, जिससे मध्य प्रदेश के लगभग 45% क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मतलब इन चट्टानों से लगभग मध्य प्रदेश का 45% तक का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त कार्बोनिफेरस से लेकर क्रिटेशियस काल की चट्टानों से मिलकर गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण कहाँ से? कार्बोनिफेरस से लेकर क्रिटेशियस काल की चट्टानों तक हुआ है। ठीक है, निर्माण हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश के लगभग 10% क्षेत्र का निर्माण हुआ। कितना? मध्य प्रदेश का 10% क्षेत्र का निर्माण हुआ है। एवं क्रिटेशियस एवं पेलियोसीन काल में निर्मित दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से मध्य प्रदेश का 38% क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों से मध्य प्रदेश का कितने क्षेत्रफल का निर्माण हुआ है? तो 38% क्षेत्र का जो है क्या है निर्माण हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में जो है हम क्या देखते हैं
कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की बात करें तो इसमें क्या क्या है, तो मध्य भारत के पठार की बात करें अर्थात, ठीक है। तो पठार किसे कहते हैं, तो पठार क्या कहलाता है, तो धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की जो अपने आसपास की ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा सपाट होता है, वह पठार कहलाता है, ठीक है। तो पठार क्या कहलाता है कि अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो और ऊपरी सपाट हो, समतल हो, वह पठार कहलाता है। हम पहले पठार को देखेंगे कि मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश ये किस क्षेत्र में आता है, मध्य उच्च प्रदेश में, ठीक है। किस में आता है, मध्य उच्च प्रदेश में। कितने टोटल पठार हैं इसमें, मध्य उच्च प्रदेश में टोटल जो है क्या है 5 पठार हैं। उन 5 पठारों में पहला पठार है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 10.7% है। कितना है, 10.7% है, ठीक है। कितना अपना स्थान रखता है, 10.7%, 32,896 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,896 वर्ग किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी, 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर है। निर्माण जो है विंध्य शैल समूह से हुआ। तो देखिए किस समूह से हुआ है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण जो है विंध्य शैल समूह की चट्टानों से हुआ है। और इसके ज़िले की बात करें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच और मंदसौर ज़िले में हुआ, ठीक है। मंदसौर और नीमच ज़िले क्यों आते हैं, क्योंकि जो है क्या है यहाँ पास मंदसौर और नीमच होते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ पास, मंदसौर और नीमच। तो यहाँ भी जो है क्या है मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। तो मंदसौर और नीमच भी जो है क्या है यहाँ पे है। तापमान की बात करें तो तापमान जो है 17 से 40 डिग्री तक का है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भिंड है। कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है क्या है, तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है भिंड है, जहाँ 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो भिंड का कौन सा है, तो भिंड जिले का जो है क्या है गोहद क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ जो है क्या है 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु किस प्रकार की है, तो जलवायु जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। और नदी की बात करें तो चंबल नदी है, सिंध नदी है, कूनो नदी है और पार्वती नदी। कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, पार्वती नदी, कुंवारी नदी और कूनो नदी है। मिट्टी यहाँ किस प्रकार की पाई जाती है, तो मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खनिज की बात करें तो खनिज किस प्रकार के हैं, तो खनिज जो है चीनी मिट्टी है, ठीक है, चूने है, पत्थर है और इमारती लकड़ी है। फसल किस प्रकार की होगी, चूँकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसलिए यहाँ जो है क्या है फसल जो है क्या है कैसी होगी, तो फसल जो है गेहूँ, सरसों और गन्ना की प्रमुख रूप से फसल यहाँ पे बोई जाती है। मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत के पठार में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मध्य भारत के पठार की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो मध्य भारत के पठार के निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है यह किससे हुआ है, तो विंध्य शैल समूह से हुआ है। किससे हुआ है, विंध्य शैल समूह से, विंध्य शैल समूह से जो है क्या है इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई कितनी है इसकी, तो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, तो ऊंचाई की बात करें तो 300 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 300 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है मध्य भारत के पठार में, तो मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई साहब, तो जो है क्या है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फसल कैसी होती है, तो फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पे, तो फसल जो है यहाँ धान की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, धान की, सरसों की, तथा यहाँ गन्ना जो है क्या है प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसल है गन्ना, ठीक है। फसल की बात, इसके बाद क्या आता है कि वर्षा, तो वर्षा कैसी होती है मध्य भारत के पठार में, तो वर्षा की बात करें तो वर्षा सबसे कम होती है। वर्षा कितनी होती है, यहाँ जो है वर्षा 55 सेंटीमीटर से भी जो है क्या है कम होती है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है पूरे मध्य प्रदेश का कौन सा है, भिंड का गोहद है, ठीक है, गोहद है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद बात करें
तो निर्माण हो गया, ऊंचाई, मिट्टी, फसल, वर्षा। ठीक, यहाँ इसके बाद क्या है कि इसके बाद जो है क्या है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी है, मध्य भारत के पठार की महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। नदियों की बात करें तो नदियाँ कौन कौन सी है मध्य भारत के पठार में। तो पहला है चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी है। कुंवारी नदी है। कौन सी, चंबल नदी है, कुंवारी नदी है, पार्वती नदी है। चंबल नदी है, कुंवारी नदी है, पार्वती नदी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, नदियाँ हो गई, जलवायु हो गई, राइट, फसल हो गई, मिट्टी हो गई, ऊंचाई हो गई, और इसका निर्माण जो है क्या है, कैसे हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या है, इसके ज़िले की बात करते हैं। तो ज़िला जो है क्या क्या है, तो देखो ज़िले की बात करेंगे यदि हम तो क्या क्या है, तो यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा मंदसौर और नीमच। क्या क्या हो जाएगा, मंदसौर में फैला हुआ है और नीमच में फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि मंदसौर और नीमच जो है इसी एरिए पे आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा गुना। गुना के बाद जो है क्या है, श्योपुर। श्योपुर में भी फैला हुआ है। श्योपुर के बाद जो है क्या है, यहाँ पे जो है क्या है, मुरैना। कहाँ है, मुरैना। मुरैना फैला हुआ है, श्योपुर में फैला हुआ है। ठीक है, भिंड में, और जो है क्या है, यहाँ कहीं जो है क्या है, ग्वालियर है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार जो है, इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है बुंदेलखंड के पठार के निर्माण की बात करें तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। किन चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट प्लस नीच चट्टानों से जो है क्या है, इसका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र की चट्टानों में फास्फेट की प्रमुखता है। तो खनिज जो है प्रमुख रूप से कौन सा पाया जाता है, तो खनिज जो है बुंदेलखंड में खनिज जो है फास्फेट इसका प्रमुख खनिज है। ठीक है, तो फास्फेट प्रमुख रूप से जो है क्या है, यहाँ पाया जाता है। दूसरी बात क्या करते हैं कि निर्माण हो गया, इसके मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिट्टी की बात करें तो कौन सी मिट्टी है, लाल और काली मिट्टी है। याद रखिएगा, लाल प्लस काली मिट्टी जो है क्या है, बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के साथ ही जो है क्या है, यहाँ पे इसका, ठीक है, मिट्टी की बात, इसका क्या आता है कि यह कुल कितने क्षेत्रफल में विकसित है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो बुंदेलखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो यह ओवरऑल 7.7% क्षेत्रफल जो है क्या है, 7.70% पर यह जो है क्या है, विकसित है, या इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद क्या है बुंदेलखंड के पठार में, इसके बाद और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है इस पठार में कौन कौन सी नदियां हैं। तो इस पठार की बात करें तो नदियों की बात करें तो नदियां जो है यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। नदियां जो है बेतवा नदी है। ठीक है, बेतवा नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, धसान नदी है, और कौन सी है, प्लस जो है क्या है, सिंध नदी। यहाँ जो है इस पठार में प्रवाहित होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी कितनी मीटर ऊंचाई है, तो इसकी 1172 मीटर जो है क्या है, इसकी ऊंचाई है। कितनी, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या है, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे कंप्लीट होता है। रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो रीवा पन्ना का पठार जो है, इसमें
सबसे पहली बात है कि रीवा पन्ना का पठार यह इसका जो है किसके जो है ये मालवा का पठार, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कि यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। किसके, मालवा पठार के कहाँ, उत्तर पूर्व दिशा में जो है क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो है क्या है, विस्तार है। दूसरी बात क्या है कि रीवा पन्ना के पठार में यदि हम ज़िले की बात करें तो कौन कौन सा ज़िला यहाँ आता है, किन किन ज़िलों में विस्तृत है, तो रीवा में विस्तृत है, रीवा पन्ना सतना और जो है क्या है दमोह में जो है क्या है, यह फैला हुआ है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात यह है कि जो रीवा पन्ना का पठार है, तो रीवा पन्ना के पठार में जो है क्या है, इसमें कौन सी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी जो है इसमें कौन सी है, तो मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। राइट, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करें तो नदियाँ जो हैं, केन नदी है, ठीक है, और कौन सी नदी है, सोन नदी है, सोनार नदी है, टोंस नदी है, केन नदी है, सोनार नदी है, टोंस नदी है, इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है क्या है, जो ये रीवा पन्ना का पठार है ना, इस पे जो है जुबेरा का गुंबद स्थित है। कौन सा, जुबेरा का गुंबद जो है इसी कगारी पठार के अंतर्गत आता है। तो जुबेरा का गुंबद जो है क्या है ना, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत जो है क्या है, आता है। राइट, ये हमारा हो गया रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के बाद हम आते हैं मालवा के पठार में, जो है क्या है, किस में आते हैं हम, मालवा के पठार में आते हैं। इसके बाद मालवा के पठार में आते हैं। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार आप एक बार एक नज़र में देख लीजिएगा, जो है क्या है, यह मालवा का पठार है ना, ये मालवा का पठार है। और मालवा का पठार लगभग कितने ज़िलों में फैला हुआ है, लगभग 16 ज़िलों में जो है क्या है, यह फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मालवा का पठार है। और आइए आप मालवा के पठार को देखते हैं। तो मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल जो है ना, 88,222 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें यह 28.62% जो है क्या है, अपना स्थान रखता है। तो प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत की बात करें तो 28.62% है। निर्माण की बात करें तो मालवा के पठार के निर्माण की बात करें तो किन चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण, तो बैसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, मतलब लावा है ना, लावा से ही बैसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो मालवा का पठार किससे निर्माण हुआ है, बैसाल्ट चट्टानों से हुआ। मिट्टी आपको पता ही होगा, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण फसल कैसी होती है, कपास मुख्य रूप से, सोयाबीन और गेहूँ जो है यहाँ मुख्य रूप से बोई जाती हैं। नदी की बात करें तो काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, पार्वती नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, और तापमान 12 से 40 डिग्री का तापमान रहता है। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो जलवायु जो है यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सम जलवायु, और मालवा की जलवायु जो है हमेशा सम ही रही है ना। खनिज की बात करें तो रॉक फास्फेट है ना, और एस्बेस्टस जो है क्या है, यहाँ के प्रमुख खनिज है, रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस। ठीक है, तो खनिज जो है रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस पाए जाते हैं। चूँकि जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है सम जलवायु पाई जाती है। और फाहयान साहब जो कि चीनी यात्री थे, तो फाहयान ने कहा भी था कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु यदि पाई जाती है तो वह मालवा में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, फाहयान ने कहा था। मालवा क्षेत्र में हम सबसे ऊंची चोटी को देखें तो सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जो कि 881 मीटर है। कितनी है, 881 मीटर है। दूसरे में क्या है, दूसरे में जो है क्या है, जाना पाव की पहाड़ी है। ठीक है, जाना पाव चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो जिसकी ऊंचाई जो है क्या है ना, 457 है। ठीक है, 457 है। अलीराजपुर कितने ज़िलों में फैला हुआ है, लगभग 16 ज़िलों में फैला हुआ है। ठीक है, अलीराजपुर धार, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, गुना, झाबुआ, देवास, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, सागर और राजगढ़। ठीक है, तो इन ज़िलों में जो है क्या है, मालवा का पठार फैला हुआ है।
है। तो मालवा के पठार की हम बात करें तो चलिए बताइएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में मिट्टी, जल्दी से बताइएगा मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो मिट्टी जो है क्या है, कैसी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो अब काली मिट्टी पाई जाती है तो फसल कैसी होगी, सीधी सी बात है, कपास होगा, ठीक है। कपास होगा, सोयाबीन होगा, ठीक है। कपास और सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसल है, ठीक है। फसल हो गया, ठीक है। मिट्टी हो गया। वर्षा कैसी होती है, वर्षा जो है 175 सेंटीमीटर तक जो है क्या है, वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा की बात करें तो 25 से 100 जो है क्या है 75 सेंटीमीटर तक जो है क्या है वर्षा होती है, ठीक है ना। और जलवायु कैसी है, तो जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है क्या है, जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जलवायु जो है सन जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और नदियों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो नदी की बात करें तो क्षिप्रा नदी बहती है, चंबल नदी बहती है, ठीक है। और काली सिंध नदी बहती है, काली सिंध नदी बहती है, चंबल नदी बहती है और क्षिप्रा नदी बहती है। लगभग कितने ज़िलों में है, लगभग 16 ज़िलों में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो कितना है क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर है। लगभग कितने प्रतिशत, 28 दशमलव जो है क्या है 28 दशमलव कितना है 28.62% जो है क्या है यह विस्तृत है, ठीक है। मालवा के पठार के बाद हम बात करते हैं किसके, इसके बाद बघेलखंड का पठार आता है। बघेलखंड के पठार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 26,000 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें प्रतिशत की बात करें तो इसका 8% है, लगभग कितना है 8% है, राइट। 26,000 वर्ग किलोमीटर है, 8% अपना स्थान रखता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण जो है गोंडवाना शैल से हुआ है। जैसे मालवा के पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ था, तो मालवा के पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ था। उसी तरह बघेलखंड के पठार का निर्माण गोंडवाना शैल से हुआ है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और प्लस पथरीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। नदी की बात करें, नदी की बात करें तो नदी कौन कौन सी है बघेलखंड के पठार में, सोन नदी, जोहला नदी और नर्मदा टोंस नदी जो है क्या है प्रवाहित होती है। फसल की बात करें, चूँकि लाल पीली मिट्टी और पथरीली मिट्टी में जो है क्या है लाल पीली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो प्रमुख रूप से चावल की कृषि होती है, लेकिन गेहूं की कृषि भी यहाँ पर जो है क्या है पर्याप्त मात्रा में होती है। खनिज की बात करें तो कोयला, बॉक्साइट और चूने पत्थर, फायर क्ले यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। वर्षा 62 से 160 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। मतलब अधिकतम लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। तापमान 18 से 35 डिग्री का रहता है। जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ज़िले जो है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली जो है क्या है यहाँ के प्रमुख ज़िले हैं। तो ये हमारा बघेलखंड का पठार भी हो गया। तो बघेलखंड पठार में हमने क्या क्या पढ़ा कि यहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मिट्टी जो है क्या है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड के पठार की मिट्टी कैसी है, लाल पीली मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी में प्रमुख रूप से धान और जो है क्या है गेहूँ होता है, ठीक है। धान और गेहूँ जो है क्या है यहाँ होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि तीसरी बात यह है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु, यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नदियों की बात करें तो नदियाँ जो है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, सोन नदी है और जोहिला नदी है, ठीक है। जोहिला नदी जो है क्या है प्रमुख रूप से यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। खनिज की बात करें तो खनिज जो है मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज हैं, तो खनिज जो है चूना पत्थर यहाँ खनिज है, चूना पत्थर है, ठीक है। और कोयला है, चूना पत्थर, कोयला और कौन सा एक है फायर क्ले। फायर क्ले जो है क्या है यहाँ का प्रमुख खनिज है, ठीक है। और हाँ ये इसका जो है कितना क्षेत्र कितना है बघेलखंड के पठार का, लगभग कितने क्षेत्र में विस्तार है, तो 26,000 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग कितना स्थान रखता है, लगभग जो है क्या है लगभग 8%, कितना लगभग 8% जो है क्या है 8% स्थान जो है क्या है रखता है। तो यहाँ पे हमारा बघेलखंड और मालवा का पठार का भी अंत हो गया है। अब नेक्स्ट पठार में आते हैं।
नेक्स्ट है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इतना बड़ा क्षेत्र मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और नर्मदा सोन घाटी जो है, इसको भी अब हम पढ़ने वाले, बस यही दो बच्चे हैं, ठीक है। ये नर्मदा सोन घाटी है और ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। तो इसको हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो सतपुड़ा पर्वत का क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर है। और यह लगभग 11% जो है अपना स्थान रखता है। ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई जो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत की 600 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर, कहाँ? महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी पर जो है क्या है, स्थित है। निर्माण कैसे हुआ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का? तो निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ। देखिए 3 चट्टानों से निर्मित हुआ है। क्योंकि देखिए, क्योंकि 3 चट्टानों से इसलिए निर्मित हुआ क्योंकि इसका विस्तार यदि आप देखेंगे तो विस्तार जो है पूरा पश्चिम से लेकर पूरा लगभग उत्तरी पूर्व तक है, ठीक है। पश्चिम से लेकर पूरा उत्तर पूर्व तक है। इसलिए इसका जो पश्चिमी भाग जो बना है ना, ये पूरा पश्चिमी भाग जो बना है, तो पश्चिमी भाग जो है क्या है, किससे बना है? तो पश्चिमी भाग जो है क्या है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। किससे? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, ठीक है। और पश्चिमी भाग में पाई ही जाती हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की जो है क्या है, चट्टानों से निर्मित हुआ। और मध्य भाग की बात करें, पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग जो है क्या है, पूर्वी भाग जो है क्या है, गोंडवाना चट्टान से बना है। कौन सा? गोंडवाना चट्टान से निर्मित हुआ है, ठीक है। गोंडवाना चट्टान से जो है क्या है, निर्मित हुआ है, ठीक है। और दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग जो है क्या है, कुटप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ। किस प्रकार की? कुटप्पा क्रम की चट्टानों से, कुटप्पा क्रम की चट्टानों से जो है क्या है, निर्मित हुआ है, राइट। तो 3 प्रकार की चट्टानों से हुआ है। पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, है ना, दक्षिण में कुटप्पा क्रम की चट्टानों से, पूर्व में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है क्या है, निर्मित हुआ है, राइट। तो जो है क्या है, यह निर्माण दक्कन ट्रैप पश्चिम में, गोंडवाना पूर्व में और दक्षिण में कुटप्पा क्रम की चट्टान। मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो यहाँ मिट्टी काली तो पाई जाती है, लेकिन छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली और छिछली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और मालवा में हम क्या पढ़े थे कि काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में काली छिछली मिट्टी पाई जाती है। नदी यहाँ नर्मदा, ताप्ती और वैनगंगा नदी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं। फसल की बात करें तो ज्वार, चावल, अलसी, है ना, सोया, गेहूँ, कपास, लगभग सभी प्रकार की फसल यहाँ पे बोई जाती हैं। वर्षा की बात करें तो 100-150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन पंचमढ़ी स्थान जो कि राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, वहाँ 199 सेंटीमीटर जो है क्या है, वर्षा होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर के वर्षा होती है। खनिज की बात करें, तांबा, मैग्नीज, कोयला, ठीक है। तांबा इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहीं बालाघाट है ना। मैग्नीज पाया जाता है और कोयला तो पाया ही जाता है, बहुत सारे यहाँ माइंस भी हैं। जलवायु की बात करें तो मानसून प्रकार की जलवायु जो है क्या है, यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे सोन घाटी। सोन घाटी की बात करें, नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी में जो है क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 86,000 वर्ग किलोमीटर है, 27.14% है। गहराई ऊंचाई की बात करें तो 300 से 400 मीटर है। निर्माण दक्कन ट्रैप, धारवाड़ और विंध्य कुटप्पा, चूँकि इसका भी जो है एरिया बहुत ज़्यादा है ना। पूरे मध्य प्रदेश में खंभात की खाड़ी से लगकर पूरा लास्ट तक जो है क्या है, अनूपपुर तक जो है क्या है, अमरकंटक तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या है, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानें पश्चिम में, फिर धारवाड़ की चट्टानें और फिर विंध्यन और कटप्पा क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। मिट्टी यहाँ हमेशा गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नदी की बात करें तो नर्मदा, सोन और तवा नदी पाई जाती है। फसल गेहूँ है। गहरी काली मिट्टी में जो है क्या है, गेहूँ बहुत अच्छी फसल होती है ना। नर्मदा बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 89.8% है। वर्षा की बात करें तो 70 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान 10 से 40 डिग्री का होता है। और खनिज की बात करें तो खनिज संगमरमर, ठीक है, जबलपुर में, मैग्नीज, कोयला हर जगह, चूना पत्थर भी, कटनी, सतना साइड,
फायर के लिए जबलपुर, गेरू, सतना साइड जो है क्या है पाया जाता है। सतना नहीं सॉरी जबलपुर साइड, कटनी साइड जो है क्या है पाया जाता है। जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अधिक गर्मी में जो है क्या है अधिक गर्मी होती है और ठंडी में साधारण ठंड होती है। जिले जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन मंडल जिलों में जो है क्या है यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो नर्मदा सोन घाटी का भी जो है क्या है यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने पूरे पठारों को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रमुख नदियाँ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।